जिसने कहा मैं तुम्हें दिलासा देने आया हूं, उसी प्रभु यीशु के नाम पर आप सबको आज के कार्यक्रम आशीर्वाद की वर्षा में स्वागत है। जिसने कहा मैं तुम्हें दिलासा देने आया हूं, उसी प्रभु यीशु के नाम पर आप सबको आज के कार्यक्रम आशीर्वाद की वर्षा में स्वागत है। प्यासा हिरण जैसी ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु में तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु में तुझे खोज रहा। प्यासा हिरण जैसी ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु में तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु में तुझे खोज रहा। तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तेरी पूजा निस दिन करता रहूं मैं, तेरी पूजा निस दिन करता रहूं मैं। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु में तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु में तुझे खोज रहा। प्रभु यीशु ने कहा तुम इस पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा मत करो, बल्कि तुम स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, क्योंकि जहां तुम्हारी पूंजी होगी, तुम्हारा धन होगा, वहीं तुम्हारा हृदय होगा। अगर सोने और चांदी से भी, इस संसार के हीरे जवाहरात और कीमती चीजों से भी हम अपने ईश्वर को सबसे अधिक प्यार करते हैं, चाहते हैं, तो हमारा हृदय भी उसी में बना रहेगा, और फिर वाकई में हिरण के जैसे हम भी तड़पते रहेंगे। प्रभु तू मेरे दिल में तू समा जा, अपने प्यार से मुझे भर दे, मेरी एकमात्र इच्छा है। और अगर ईश्वर ही हमारा सर्वप्रथम प्यार बन जाता है तो हम दुनियाई चीजों के पीछे नहीं भागेंगे। यूहन्ना ने कहा जो पिता को प्यार करता है वो संसार और संसार की चीजों को प्यार नहीं करेगा। आज प्रभु मैं भी सोना और चांदी नहीं मांगता, बस मेरे मन में तेरे प्रेम से तू मुझे भर दे प्रभु। सोना चांदी में तो ना मांगू, सोना चांदी में तो ना मांगू, मन सिरे प्रेम से भरता रहूं मैं, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं। प्यासा हिरण जैसे
प्रभु यीशु ने कहा, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, तुम्हें सब चीज यूं ही मिल जाएगी। हाँ मेरे मन, तू अपने ईश्वर की खोज में लगा रहे, तो अपना मन प्रभु के बातों में बना के रख। हालेलुया 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 हालेलुया। ऐसी प्रभु में तुझे खोज रहा, ऐसी प्रभु में तुझे खोज रहा। ख्रिस्त में प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, इस दुनिया में जब प्रभु यीशु ख्रिस्त आए तो उन्होंने हम सबों को बहुत सारी बातों को सिखाया, पढ़ाया और समझाया। और प्रभु यीशु ख्रिस्त की विशेषताएं ये रही: प्रेम, दया, क्षमा और करुणा। आज का मुख्य विषय है क्षमादान। हम क्षमा किसको देते हैं और किससे हम क्षमा मांगते हैं, आज हम क्षमा के बारे में सुनेंगे। ये 3 भागों में होगा। पहला होगा क्षमादान, दूसरा बलिदान और तीसरा महादान। क्षमादान, प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वयं अपने दुश्मनों को भी, शत्रुओं को भी उन्होंने क्षमा प्रदान किया। पूरा जीवन उसका क्षमा देना ही था। उनके विषय में कई प्रकार की बातें हुई, चाहे याजक हो, शास्त्री हो, फरीसी हो या यहूदी हो, पर उन्होंने क्षमा प्रदान किया और क्षमा देते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाया। जैसा कि वचन कहता है, लूकस अध्याय 23 वचन संख्या 34 में ईसा ने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जब प्रभु यीशु ख्रिस्त जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहे थे, आकाश और पृथ्वी के बीच में लटक रहे थे, तभी उन्होंने सभी लोगों को, जिन्होंने क्रूस आरोपण से लेकर के क्रूस मरण तक उनके खिलाफ चिल्लाते रहे, पर उन्होंने उनको क्षमा प्रदान किया है। मत्ती अध्याय 18 वचन संख्या 21 से 22 कहता है, पेतरुस ने पास आकर ईसा से कहा, प्रभु यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। प्रभु यीशु ख्रिस्त का प्रेम इसी पर आधारित है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त हमेशा क्षमा करते रहने का पाठ हम सबों को पढ़ाते हैं। हमारे दैनिक जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में कई प्रकार की छोटी या बड़ी बातों को लेकर के आपस में तनाव आ जाता है, मनमुटाव हो जाता है, और हम उसको अपने हृदय में गांठ बांध करके जीना शुरू करते हैं। परिणाम ये होता है कि हम एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं, हम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते हैं। पेतरुस ने कहा, कितने बार तक मैं क्षमा करूं? प्रभु यीशु ख्रिस्त स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि मैं तुमसे ये नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सबों को यही कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई भी व्यक्ति हमारे विरुद्ध कार्य करता है और वो आकर के कहता है कि मुझे क्षमा कर दो, और हम सबों को उसको क्षमा करते जाना है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, जब तक वो आता है तब तक हमें क्षमा देते रहना है। और हम प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना को
रोज बोलते हैं और कितनी ही बार बोलते हैं, हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। यदि हम प्रभु से क्षमा की याचना करते हैं तो हमें भी अपने अपराधियों को क्षमा करते जाना है। यही प्रभु की शिक्षा है। और प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें उससे भी बढ़कर और भी बातें कही है। वो है संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 5 वचन संख्या 43 में तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, और मूसा के नियमानुसार कहा गया है बैरी से बैर करो। परंतु यीशु ने कहा अपने शत्रुओं को अपने समान प्यार करो, जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे। तो हम एक अच्छा उदाहरण देख सकते हैं सिस्टर रानी मरियम के बारे में। उन्होंने, उनके परिवार ने जिस प्रकार उस खूंखार व्यक्ति को, जिसके हृदय में सिस्टर रानी मरियम के प्रति इतनी नफरत, इतनी घृणा कूट कूट कर भरी थी, और उन्होंने उनको अपने कार्य द्वारा दिखा दिया। उनमें जो नफरत थी, घृणा थी, उसके प्रति गुस्सा था, उन्होंने उनको चाकू के द्वारा कर दिखाया। लेकिन सिस्टर रानी मरियम के परिवार वालों ने एक मानवता का विशाल उदाहरण हम सबों के सामने रखा। उस व्यक्ति को उन्होंने ना केवल क्षमा किया, ना केवल आलिंगन किया, बल्कि अपने परिवार का सदस्य भी बना दिया। ये है सबसे बड़ी उदाहरण हम सबों के लिए। तो हमारे जीवन में कई प्रकार के लोग आते हैं, इस प्रकार के नफरत करने वाले, इस प्रकार की घृणा करने वाले। लेकिन ईसाइयों की यही खूबी रही है, क्योंकि हम ईसा मसीह के अनुयायी हैं, इसलिए हम लोगों को बुराई के बदले बुराई नहीं करना है, बल्कि बुराई के बदले भलाई करना है। जो भी व्यक्ति किसी भी मजहब का हो, यदि वह हमसे बुराई करता है, बुरी बातें करता है, बुरी काम करता है, तो भी हमें उसको क्षमा देते जाना है। क्योंकि प्रभु यीशु ख्रीस्त कहता है, यदि तुम्हारे गाल पर, बाएं गाल पर कोई थप्पड़ मारता है तो उसके सामने दाहिना गाल भी रख दो। ये विनम्रता का प्रतीक है, क्योंकि हम बुराई का बदला बुराई नहीं कर सकते हैं। बुराई के बदले भलाई करके हम उस व्यक्ति का दिल जीत सकते हैं, हम दुनिया को जीत सकते हैं। यही सब प्रभु ने हम सबों को सिखाया, दिखाया और करने के लिए हम सबों को आदेश भी दिया है। इसलिए हम हमारे दैनिक जीवन में, चाहे परिवार हो, चाहे पड़ोसी हो, कोई भी रहे, हम घर में हो, बाहर हो, कहीं भी रहें, कोई भी यदि ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में आता है और इस प्रकार की हरकत करता है, हमसे नफरत करता है, ये उसकी समस्या है, हमारी समस्या नहीं है। हमारी समस्या तभी होगी जब हम उनको माफ़ नहीं करेंगे। और दूसरी बात रही बलिदान। यदि हम किसी व्यक्ति की भलाई के लिए यदि हम बलिदान कर देते हैं, अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, ये सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि होगी। जैसे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने सारी मानव जाति की मुक्ति के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, क्रूस पर चढ़ा दिया, ताकि मानव जाति को मुक्ति मिले। यही संदेश आज हम प्रत्येक ईसाई व्यक्ति को देना है और सिखाना है और लोगों को बताना भी है। तीसरा है महादान। महादान हम कैसे करेंगे? महादान होता है जब व्यक्ति भूखों मर रहा है, जब व्यक्ति बीमार से तड़प रहा है और वह संघर्ष कर रहा है जीवन और मृत्यु से, यदि हम उसको आर्थिक रूप से मदद कर देते हैं, यदि हम उसको सांत्वना की बात बोल देते हैं, तो हम सबों के लिए यह महादान होगा। इसलिए
इन तीनों चीज़ों का अपने जीवन में हम अमल करेंगे। पहला है क्षमादान, दूसरा है बलिदान और तीसरा है महादान। भाइयों और बहनों, हम हमारे जीवन में जो भी ऐसी बातें, ऐसी घटनाएं और ऐसी सूचनाएं हमें मिलती है, तब हम शीघ्र ही उनकी सेवा हेतु आगे बढ़ें। हम हमेशा अपने मन में यही रखें कि हम ईसा मसीह के अनुयायी हैं और अनुयायी होने के नाते आज एक उदाहरण बनना है। उदाहरण, हम आशीर्वाद मांगे, अभिशाप नहीं। किसी के लिए हम अभिशाप नहीं मांग सकते हैं, ये हमारी विशेषता नहीं है। प्रभु की शिक्षा ये नहीं है। हम आशीर्वाद ही देंगे, ना कि अभिशाप। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु ख्रीस्त हमें इन तीनों चीज़ों को अपने हृदय में अमल करने के लिए हमें सहायता प्रदान करे, बल दे और हम सब प्रभु की सिखाई हुई बातों को अपने हृदय में संजो करके रखें और जब कभी ऐसा करने का हमें अवसर मिले उससे हम ना चूकें। आप लोगों को ईश्वर आशीर्वाद प्रदान करे। मेरा नाम स्टीफन बावीगर है। मैं महाराष्ट्र मुंबई भाईंदर उत्तन से आया हूँ। 15 साल पहले मेरे को अटैक आया था और मैं जैसा मरा हुआ इंसान रहता है वैसा मेरे को हॉस्पिटल लेके गया था। 1 महीना मैं हॉस्पिटल में दवाई खाई और मेरा हाथ पाँव का मूवमेंट बिल्कुल नहीं होता था, बिल्कुल। और मैं 6 घंटे के बाद होश में आया और भगवान से प्रार्थना किया तो मेरे को याद आया जैसा लाजरस को भगवान ने जिंदा किया। वो बोला, मरिया को बोला था, मार्ग सत्य जीवन मिथ्या है, मैं ही हूँ। तो उससे मेरे को उसका ये वचन से मेरे को स्पर्श हुआ और मैं अच्छा हो गया। आज 15 साल हो गया तो अभी तक मैं किधर ऐसा गवाही नहीं दिया। तो आज मैं 15 साल से डिवाइन में आया तो भगवान बोलता, इतना टाइम से तुम अच्छा हो गया, चलता फिरता हो गया, उधर उधर घूमता रह गया। तो बोलता है अभी बोला कि गवाही देने का टाइम है, उसको जाने का है तो जा। तो मेरे को भगवान ने बोला तू जा, 15 साल का तू गवाही दे। और ये वचन से मेरे को भगवान ने चंगाई दिया। मैं अभी ठीक हूँ, बोट में जाता हूँ, इधर उधर घूमता हूँ, भगवान का आभार मानता हूँ। ये वचन से मेरे को चंगाई मिला कि मैं आज तक जिंदा है। आराधना पिता की, आराधना यीशु की, आराधना आत्मा की, आराधना त्रित्व की, आराधना पिता की, आराधना यीशु की, आराधना आत्मा की, आराधना त्रित्व की, आराधना 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 पिता की, आराधना यीशु की, आराधना आत्मा की, आराधना त्रित्व की, आराधना 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 हालेलुया 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 हालेलुया। आज इस पवित्र परम प्रसाद में स्वर्ग से उतरी रोटी हमारे बीच है। यीशु ने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई वो जीवंत रोटी मैं हूं। तुम्हारे पूर्वजों ने जिस रोटी को खाया
उस रोटी को खाने के बाद सभी मर गए, पर जो इस रोटी को खाएगा वो कभी नहीं मरेगा, बल्कि उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। स्वर्ग से उतरा यीशु, रोटी के रूप में आया। स्वर्ग से उतरा यीशु, रोटी के रूप में आया। मुझ में निवास तू करके, सदा मुझ में ही तू रहता। मुझ में निवास तू करके, सदा मुझ में ही तू रहता। आराधना पिता की, आराधना यीशु की, आराधना आत्मा की, आराधना त्रित्वा की। आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्गदूतों के साथ प्रभु तेरी आराधना आराधना आराधना। यहाँ हम माँ मरियम, संत यूसुफ, सभी स्वर्गदूत, सभी संतगणों की उपस्थिति में प्रभु तेरी आराधना करते हैं। हे त्रित्व परमेश्वर, हे अब्बा, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, तेरी आराधना 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 आराधना। हम अपना तन मन और आत्मा तेरी ओर उठाते हैं। सारी शक्ति से सारी आत्मा से, सारे बल से, सारे मन से हम प्रभु तेरी आराधना करते हैं। सारा आदर जलाल महिमा गौरव तेरा है। हालेलुया 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 हालेलुया। रे 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 रिया 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 ला 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 ला। शे रे 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 रिया 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 रिया। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ रिया 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 रिया। वो प्रभु जिनके सामने स्वर्गदूत नतमस्तक हो जाते हैं, सारी पृथ्वी जिनकी महिमा गान करते हुए यशाया नबी के दर्शन के द्वारा हमें यही पता चलता है कि उनके इर्द गिर्द खास जाति के प्राणी पवित्र 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 है, सेनाओं का प्रभु। सारी पृथ्वी पर तेरी महिमा व्याप्त है। उस प्रभु के पास हम आए हैं। धन्य भाग है हमारे कि हमारी आंखें वो देखती है जो कई लोग देखने की इच्छा करते थे। जब जब हम परम प्रसाद के सामने आते हैं, समझ लेना हम कृपा और करुणा के सागर के पास आए हैं, दया और प्रेम के सागर के पास आए हैं, जो अपने इस प्रेम के सागर से हमारे हृदय में अपना प्रेम उमड़ाकर हमें ओत प्रोत करना चाहते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, वचन कहता है, प्रभु चाहता है कि हम हर समय आनंदित हो। आनंद का स्रोत हमारे सामने आया है। यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें ये बातें इसलिए बताई ताकि तुम मुझ में आनंद पाओ और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाए। संत पौलुस ने कहा थेसलोनियों के नाम पत्र में, तुम हर समय प्रसन्न रहो,
फिलिपियों के पत्र में वापस कहते हैं, तुम प्रभु में आनंद मनाओ। हर एक विश्वासी का लक्षण यह है कि वो दुनियाई बातों में आनंद नहीं मनाता। पुराने विधान में भी गीतकार कहते हैं, जो प्रभु में आनंद मनाता है उसके सारे मनोरथ प्रभु पूरा करेगा। दाऊद ने कहा, यह आज का दिन प्रभु ने बनाया, हर दिन प्रभु ने बनाया है, आओ हम उसमें आनंद मनाएं। इसका अर्थ यह है कि हम पहले से ही फैसला करते हैं कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है यह कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हमारा विश्वास ये है कि हमारे जीवन में जो भी है प्रभु उसमें मेरा भला ही कर रहा है। मैं अगर अपना जीवन प्रभु की ओर समर्पित किया हूं तो ईश्वर मेरे जिंदगी में अपनी कृपा से सब कुछ मेरे भलाई के लिए, मेरे कल्याण के लिए परिवर्तित कर रहा है। रोमियो का पत्र अध्याय 8 वचन 28 का ये वादा है। इसे वचन कहता है, तुम सब बातों में प्रभु को धन्यवाद दो, आनंदित रहो। संत पौलुस ने कहा, मैं फिर एक बार कहता हूं, प्रभु में आनंद मनाओ। आओ उस प्रभु में जो भी हो रहा है, आपके जीवन में कितनी भी चिंता, कितनी भी मुश्किलें, परेशानियां क्यों ना हो, हमारा विश्वास भावनाओं पर नहीं आधारित है। हमारा विश्वास इस अटल बात पर आधारित है कि मेरा ईश्वर मेरे जिंदगी को थामे रखा है। जिसने मेरे जीवन को थामा है वही मेरे जीवन में आने वाले तूफान को शांत करेगा। तूफान को शांत करने वाला प्रभु ने मेरी जिंदगी को थाम कर रखा है। इससे मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। आइए हम प्रभु में आनंद मनाएं, क्योंकि यही प्रभु की इच्छा है, यही प्रभु चाहता है कि हम उसमें आनंद मनाएं। ये दिन प्रभु ने जो तुझको दिया उसमें आनंदित रहो। ये दिन प्रभु ने जो तुझको दिया उसमें आनंदित रहो, उसमें आनंदित रहो, उसमें आनंदित रहो। ये दिन प्रभु ने जो तुझको दिया उसमें आनंदित रहो। ये दिन प्रभु ने जो तुझको दिया उसमें आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। ये जीवन भी हमें उसी से मिला है। प्रभु का सबसे बड़ा वरदान हमारे लिए है, जिंदगी का वरदान। ये जीवन है तो सब कुछ है। अगर हमारी सांस रुक जाती है तो क्या है, हमारा जीवन क्या है? जो हमने कमाया, जो पाया, सब कुछ यहीं पर छूट जाएगा। और इस जीवन के वरदान के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। उसने ही जीवन दिया है, उसका धन्यवाद करो। सारी पृथ्वी के लोगों, प्रभु का धन्यवाद करो। उसने ही जीवन दिया है, उसका धन्यवाद करो। सारी पृथ्वी के लोगों, प्रभु का धन्यवाद करो। प्रभु का गुणगान करो, प्रभु का गुणगान करो, प्रभु
आशीर्वाद के समय ईश्वर को इस समय के लिए धन्यवाद दें। हे पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति हो, तेरी महिमा तुझे धन्यवाद सदा सर्वदा। हे पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति हो, तेरी महिमा तुझे धन्यवाद सदा